नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सभी का पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सभी बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे टीजीटी पीजीटी में अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए। साथियों, इसी के निमित्त हम लोगों ने जो अपनी चर्चा पर चर्चा का प्रारंभ किया था वह था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में, और उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण हम लोगों ने एक अपना प्रयास करना शुरू किया था, एक हम लोगों ने अपनी पहल शुरू की थी, वह यह था कि जितना भी पढ़े हैं उसको कैसे जो है उसका समय समय पर चेक किया जाए, कैसे उसे यह पता लगाया जाए कि हमारी तैयारी किस स्तर की है, क्या हम परीक्षा के लिए तैयार हैं या परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्नों का हमें सामना करना पड़ सकता है और उन प्रश्नों को लेकर के हम कितने सहज हैं, यानी हमारी स्थिति वास्तविक क्या है। परीक्षा एक ही बार हमें देने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंतर तो और भी लंबे लंबे समय बीत जाते हैं, कई कई साल बीत जाते हैं, फिर हमें एक एग्जाम देने को मिलता है। यानी 3 घंटे का जो समय होता है उसमें यदि हम जाएंगे आजमाने के लिए तो चूक हो जाती है। इसलिए परीक्षा में अंदर जाने से पहले हम लगातार उन प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं, और कोई भी प्रतियोगी छात्र होता है वह समय समय पर अपना मूल्यांकन जरूर करता है यदि वह नौकरी के लिए गंभीर है या किसी भी कार्य को लेकर अगर आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं और उसके परिणाम को करके सकारात्मक परिणाम को लेकर यदि आप गंभीर हैं तो आप उसकी योजना बनाएंगे और आप उसके लिए प्रयास करेंगे। उसी प्रकार इस टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय को लेकर के यदि आप बनना नौकरी पाना चाहते हैं इसी साल 2026 में, तो आप जरूर अगर यदि गंभीर होंगे तो आपने अपनी रणनीति बनाई होगी, और उस रणनीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है समय समय पर प्रश्नों का अभ्यास करते रहना। ऐसे में साथियों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में निःशुल्क प्रतिदिन शाम को 8 बजे 25 प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी साहित्य से लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इसको कवर किया। ना कि सिर्फ कवर किया बल्कि जहां जैसी आवश्यकता पड़ी उसको 25-30 प्रश्नों के अनुपात में बांट करके उसको चाहे 6 खंड बनाना पड़ा, 8 खंड हमने बना करके उसको आप सबके बीच में ले आने का प्रयास किया। आप लोगों ने देखा होगा, मूल्यांकन किया होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सहयोग दीजिए, आप सब्सक्राइब करिए। लगातार ऐसे मुफ्त में ऐसे निःशुल्क आपको वीडियो प्रश्न के अभ्यास प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। साथियों, साथ ही साथ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले 2-3-4 दिन में ही आपको इसी YouTube चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह ऐसे जो महत्वपूर्ण ख्यातिलब्ध हिंदी साहित्य के व्यक्तित्व हैं, जो हिंदी के आधार हैं, जहां से प्रश्नों का अथाह श्रृंखला मिलता, अथाह सागर मिलता है, वहां उनके संबंध जो महत्वपूर्ण कथन है वह लेकर के आने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबी हो रही है, इससे आप तुरंत शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन से हैं। हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक काल के अंतर्गत आज बात करनी है भाग 3 के अंदर द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बारे में बात करनी है। आइए शुरुआत करते हैं। वो 25 प्रश्न महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं साथी। सबसे पहले है आधुनिक काल भाग 3 द्विवेदी युग। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये कायदे से प्रश्न अभी यहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन द्विवेदी युग की बात हो रही थी तो इसलिए यहां पे हो गया। पहला ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा, दूसरे हैं रमाशंकर व्यास, मुंशी देवी प्रसाद, काशीनाथ खत्री। ये पद्म सिंह शर्मा जो हैं ये आपके उत्तर होंगे साथियों। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस प्रकार की पंक्तियां लिखने का काम कौन करते थे साथियों? हरिहर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो ऑप्शन बी है ना, ये बाल मुकुंद गुप्त, ये बड़े कमाल की चीज है। अगर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को आप उठा के पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा बाल मुकुंद गुप्त के बारे में जान करके। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्णदास थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे, अथवा श्याम सुंदर दास थे, जगन्नाथ दास थे। ये जो श्याम सुंदर दास है ना, यही आपके उत्तर हैं। यही करें। रसक रंजन किसका संकलन है? श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर गुलाब राय का। तो रसक रंजन जो है ना, ये निबंध है
ये अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये इसको जब निबंध में आते तब वहां अभी तो काव्य की बात हो रही थी। फिलहाल प्रश्न आ गया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न इसलिए आ गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, चाहे संप्रति शास्त्र हो, रसग्रंजन हो, ये सब बड़े चर्चित हैं, प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पे आ गया है। करें द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बड़ा ही सरल प्रश्न है लेकिन पूछा गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब माध्यमिक चयन बोर्ड कराता था तो टीजीटी 2004 का यह प्रश्न है, टीजीटी 2004 का। और आप सबको पता है कि चयन बोर्ड क्या करता है, प्रश्नों को रिपीट करता है। अब आप कहेंगे अब तो चयन बोर्ड है ही नहीं, चयन बोर्ड नहीं है, लेकिन अब तक के जो ढर्रे देखे हैं वो लगभग परीक्षाओं में, चाहे अभी एक ही परीक्षा शिक्षा सेवा चयन में असिस्टेंट प्रोफेसर की कराया जो निरस्त हो गई, जो होने वाली फिर से है, उसमें प्रश्न ऐसे ही थे। तो मान के चलिए टीजीटी पीजीटी में प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, बस गंभीरता से आप पढ़ते रहिए, 100% सफलता मिलेगी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके उत्तर है साथियों। करें द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण, सुधार काल, गद्य काल। तो साथियों अभी जब भारतेंदु युग पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था भारतेंदु युग का नाम था नवजागरण काल। क्या था? नवजागरण काल, या उसी कहते थे पुनर्जागरण काल। क्या कहते थे? पुनर्जागरण काल। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी युग का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे जो भारतेंदु युग पड़ा था। अब कह रहे हैं द्विवेदी युग का नाम क्या है? एक और नाम तो ये है, एक बार जब नवजागरण हो गया, पुनर्जागरण हो गया, तो उसमें जो कमियां रह गई, हम सब जानते द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था? वर्तनी संबंधी बहुत काम के, भाषाई शुद्धता को लेकर बहुत काम किया था, तो इसलिए इसको सुधार का काल कहते हैं। तो जागरण तो हो ही चुका था, जागरण सुधार काल, इसका क्या नाम है? द्विवेदी युग का जागरण सुधार काल भी नाम मिलता है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है साथियों, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। ये नाथूराम शर्मा शंकर, इनकी एक रचना है वो बहुत फेमस है, गर्भरंडा रहस्य, पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, नाथूराम शर्मा शंकर। करें ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंदुलारे वाजपेयी का, नंदुलारे वाजपेयी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, मुक्तिबोध का। ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। करें आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय राजनीति, संपत्ति शास्त्र। ये जो संपत्ति शास्त्र है ना, इसमें इन्होंने धन संबंधी, अर्थ संबंधी बातें की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, यही उसका उत्तर सही है साथियों। करें जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? जूही की कली रचना किसकी है? निराला की। करें गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, भाषाई अशुद्धता को लेकर के उन्होंने उसको वापस कर दिया था। करें अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, श्याम सुंदर दास ने कहा था, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था? तो साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आइए देखते हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुकुटधर पांडे। कह रहे हैं छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलता है? किस कवि की रचनाओं में? तो इन्हीं मुकुटधर पांडे के यहां मिलता है, तो ऑप्शन सीधे सीधे ही मार दीजिए। ठीक है, चलिए। करें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो ये प्रिय प्रवास है। करें हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 सर्ग हैं, 19 है, 21 है, 23 है। तो साथियों कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। तो ऑप्शन ए सही है। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, या फिर गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। करें निम्न में से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौबते, चुभते चौबते। ये तो एकदम याद कर लीजिए, वैदेही वनवास फेमस ही है। तो आपका ऑप्शन ए जो है विचित्र विवाह जो है वही नहीं है। ठीक है,
इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। ये है द्विवेदी युग। इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है कभी कभी कि निम्न में से कौन द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, तो उसमें एक डाल देता है काव्यात्मकता। तो काव्यात्मकता जो है नहीं है, इतिवृत्तात्मकता है। क्या है? इतिवृत्तात्मकता है साथियों, कंफ्यूज मत होइए। करें दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। पंक्ति का संबंध कहाँ से है? आंसू से, परिवर्तन से, प्रवास से, किसान से। तो ये साथियों प्रवास से है। कहां से? प्रवास से। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912 ईस्वी, 1914, 1916, 1918। तो साथी ए ऑप्शन जो है आपका 1912 ईस्वी। ठीक है। करें निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। कौन सी नहीं है साथियों? जय भारत। सिद्धराज भी है, हिडिंबा भी है, कृषक क्रंदन भी है। इनकी रचना रंग में भंग है। ठीक है, इनकी ऐसी रचनाएं हैं। साकेत है ही है इनका। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? कौन सा है? सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कहा जाता है जिसे। करें षष्ठ सर्ग को, सप्तम को, अष्टम को या फिर नवम को। तो साकेत का जो 9वां सर्ग है साथियों, ये 9वां सर्ग बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। करें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था? इतिहास में सबसे उपेक्षित जो नारी पात्र थी उनको, उर्मिला को, तो उर्मिला विषय जो है लेकर के जो रचना की थी साकेत, तो साकेत की बात हो रही होगी। करें भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर। ऑप्शन देखते हैं अगला, साकेत। साथियों क्या है? साकेत। क्या है? साकेत। एक सेकंड, उपेक्षित नारी पात्र को। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते? संपूर्ण रूप से वैसे द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि प्रमुख कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन उनके संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक को, हरिऔध को, मैथिली शरण गुप्त को? कोई नहीं, ये मैथिली शरण गुप्त है साथियों। राजपूती आन की कथा किस रचना की है? पहली बात तो सिद्धराज कथन मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। ये जो आपका रंग भंग है इसी में है राजपूती आन बान की कथा। ठीक है, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है, डीएसएसबी में पूछा गया है। ठीक है साथियों, इसको ध्यान से। तो साथियों आज के ये रहे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न महावीर प्रसाद द्विवेदी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द्विवेदी युग के यही मात्र अंतिम 25 प्रश्न हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि यदि आप ये 25 प्रश्न आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से अगर कोई प्रश्न बाहर का भी आता है तो आप वह प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको द्विवेदी युग की समस्त अवधारणाओं का एक समग्र परिचय आपके सामने कम समय में रखने का काम कर देंगे। इसके बाद यदि आपने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक और सरस्वती पांडे की पुस्तक को पढ़ा होगा तो आप कभी भी द्विवेदी युग के कोई प्रश्न इन 25 के बाद गलत नहीं करेंगे साथियों। क्यों? क्योंकि ठीक वैसे जैसे आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको याद भले ना हो, लेकिन अवधारणा इतनी स्पष्ट होती है कि प्रश्न को गलत करने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि ये सेक्शन वाइज जो हम लोग चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण 25-30 प्रश्नों की जो प्रतिदिन की श्रृंखला है, यदि इसे आप सॉल्व करते चलेंगे, रिपीट करते चलेंगे, तो आपके यहां से प्रश्नों की संख्या कम होने की संभावना न के बराबर होगी, गलत होने की संभावना न के बराबर होगी। गलत तभी होगी जब आप उसको गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, उसके पूर्ण विराम, मात्रा, क्वेश्चन विराम, है, में, से, के, इसको ध्यान से नहीं देखेंगे,
तब जाकर के ऐसी संभावना कुछ बनेगी कि आपके प्रश्न कम हो जाए, अदरवाइज कम होने की संभावना एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगी, आपका चयन होगा। तो साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। एक आग्रह है कि हमारे चैनल पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से लगभग 60% ऐसे हैं जो देखते तो हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे आग्रह है कि आपका लगता कुछ नहीं है, आपके एक सब्सक्राइब के सहयोग से हमें बड़ा बल मिलता है। तो साथियों, आने वाले समय में इस चैनल पे और भी हिंदी साहित्य को लेकर के, विभिन्न हिंदी संबंधित परीक्षाओं को लेकर के और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। उसके लिए आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई सुझाव है उसे भी जरूर बताएं, हम उसको उसमें अपने प्रयोग में ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।